सुनो मालती, तुम्हारी सैलरी आ गई है। अरे वाह मैडम जी, तो ठीक है, मेरे खाते में भेज दो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी सैलरी कितनी है? हाँ मैडम जी, पता है ना, वो 10,000 रुपये सैलरी है, पर 2,000 रुपये वो बैंक वाले काटते हैं ना, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ट्रांसफर फीस। हाँ, 2,000 रुपये उसके कट जाते हैं, तो 8,000 मिलते हैं। काफी समझदार हो गई हो तुम। अरे मैडम जी, 6 महीनों से यहाँ काम कर रही हूँ, तो इतना तो समझ में आ गया है। हाँ, तुम्हारा नंबर वही है ना लास्ट में 789? हाँ हाँ मैडम जी, वही नंबर है। ठीक है, तो मैं तुम्हें पूरे 8,000 रुपये कर देती हूँ। ये देखो हो गए। वो मैडम जी, ये तो अंग्रेजी में है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती ना, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हो ही गई होगी। हाँ ठीक है, मैंने कर दिया है। ठीक है, तुम करो काम फिर, है ना? जी मैडम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, सैलरी आ गई है। एक काम करूंगी, सबसे पहले बिटिया की फीस भरूंगी। हाँ। मालती, ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो? अरे कुछ नहीं साहब जी, वो आज मेरी सैलरी आई है, तो बस सोच रही थी कि सबसे पहले अपनी बिटिया की फीस भर दूं। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? साहब जी, 8,000 रुपये, क्योंकि वो 2,000 रुपये तो वो बैंक वाले काट लेते हैं ना, और जो सैलरी भेजते हैं, तो ट्रांसफर फीस? हाँ, 2,000 रुपये उसके कट जाते हैं, तो 8,000 रुपये आती है। अच्छा, तो आपको 8,000 रुपये मिलते हैं? हाँ साहब जी, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही। खैर कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं ऑफिस में जाता हूँ। जी साहब। शिखर, तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में आ चुकी है ना? हाँ सर, एक्चुअली आ तो गई है बट पूरी नहीं आई है। आपने 10,000 रुपये कम दिए हैं, मैं बताने वाली थी। अच्छा वो आपने पूछ लिया। वो एक्चुअली शिखा, 10,000 रुपये कम नहीं दिए, 10,000 रुपये ट्रांसफर फीस लगी है। तुम्हारी सैलरी मैंने पूरी दी है। सर ये कौन सी फीस है? आज से पहले तो कभी इसका जिक्र नहीं हुआ। और अगर ऐसा कुछ करना था तो आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। शिखा, क्या इन्फॉर्म करता तुम? ये रूल मैंने आज से कंपनी में बनाया है, और स्पेशल जो एम्प्लॉय मुझे अच्छे लगते हैं सिर्फ उनके लिए है। वो क्या है कि तुम भी तो मालती जी के पैसे काटती हो ना हर महीने, 2,000 रुपये ट्रांसफ़र फीस के नाम से, जबकि उनकी सैलरी 15,000 रुपये है। 5,000 रुपये तुम वहाँ से अपने पास रख लेती हो, और 2,000 रुपये ट्रांसफ़र फीस के नाम से काट लेती हो उनकी सैलरी में से। इसका मतलब उन्हें 8,000 रुपये मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी सैलरी में से 10,000 रुपये काट लूँ। 50,000 सैलरी है ना तुम्हारी, अगर 10,000 ट्रांसफ़र फीस काट भी लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? सर आपको किसने बताया ये सब? मुझे किसने बताया? क्या लगा था तुम्हें कि तुम उनके साथ ये सब करोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? शिखा, कोई इंसान देखे ना देखे, भगवान सब कुछ देखते हैं, समझ गई तुम? आज जब तुम उनसे बात कर रही थी ना गेट पे, तब मैंने सब कुछ खुद सुन लिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उनके साथ ये सब कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है उनकी सैलरी बहुत कम है। क्या काम करती है वो यहाँ पे? हाँ, ये सब पता होने के बावजूद भी तुम उनकी सैलरी में से पैसे काट रही हो। इतनी ज़्यादा सैलरी तुम्हें मिलती है, क्या वो भी कम पड़ गई है? ओके सर, ठीक है, मुझसे गलती हुई है। मैंने उसके पैसे काटे, मुझसे हुई है गलती, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उसे। लेकिन सर आपने बहुत सारे पैसे काट लिए। सर मैंने थोड़े से पैसे काटे हैं, मेरा विश्वास कीजिए। और जो काटे हैं वापस भी कर दूंगी सर, पक्का। नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। और जिसके साथ तुमने ये सब किया है ना, उसे भी पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। मालती जी, मालती जी अंदर आइए आप। कि सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं पैसे वापस कर। जी साहब, आपने बुलाया मुझे? जी मालती जी, मैंने आपको बुलाया। आप कितने टाइम से काम कर रही हैं हमारी कंपनी में? सर यही कोई पिछले 6 महीने से काम कर रही हूँ। ठीक है, और आपकी सैलरी कितनी है? सर सैलरी तो 10,000 रुपये है, पर वो पैसे भेजने के वो पैसे कटते हैं ना, 2,000 रुपये उसमें कट जाते हैं, तो 8,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, और जहाँ तक मुझे पता है आपकी सैलरी शिखा मैडम ही देती हैं। हाँ सर, शिखा मैडम जी देती हैं, पर क्यों, क्या हुआ? देखिए, शिखा आपके साथ फ्रॉड कर रही थी। आपकी सैलरी 10,000 नहीं बल्कि 15,000 है। और जो शिखा ने आपसे कहा है कि 2,000 रुपये ट्रांसफ़र फीस लगती है, वो फीस कभी नहीं लगती हमारी कंपनी में। इसने आपके साथ फ्रॉड किया है। अरे नहीं नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं?
पिछले 6 महीनों से मुझे 8,000 रुपए मिलते हैं, क्योंकि 2,000 रुपए तो भेजने के कट जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि 15,000 सैलरी है मेरी। ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, आपकी सैलरी 15,000 रुपये है और शिखा आपके साथ धोखा कर रही थी। वो पैसे शिखा अपने पास रख रही थी। आप ही पूछिए इससे क्यों किया इसने ऐसा। शिखा मैडम जी, ये सर क्या कह रहे हैं? मेरी सैलरी 15,000 है और आप तो मुझे कुल 8,000 रुपए देती हैं। इसका मतलब पिछले 6 महीनों से आप मेरे 7,000 रुपए काट रही हैं। क्यों? देखिए मैडम जी, महंगाई बहुत है और मेरी सैलरी ही कितनी है, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा कर पाती हूँ। बच्चों की फीस देनी होती है, साग सब्जी इतनी महंगी हो गई है, दूध इतना महंगा हो गया है, बिजली का बिल, क्या क्या खर्चे नहीं होते घर में। और उसके बाद भी आपने मेरे पैसे काट लिए। आपको तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है, फिर आप हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों करती हैं? अरे क्यों किया आपने ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? एक्चुअली मैंने गाड़ी ली थी तो ईएमआई भरने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने वो सब किया, और तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। और देखिए सर, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर सर आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा सर, प्लीज लास्ट चांस सर, प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। आज तुमने इनके साथ ये सब किया है, कल को क्या पता किसी और के साथ भी करो। अब वो तो अच्छा है कि आज मैंने तुम्हें देख लिया इनसे बात करते हुए, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता। और तुम इनके साथ कब तक धोखा क्या, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता। और तुम पता नहीं कब तक इनके साथ ये सब करती रहती। देखो, अगर मैं चाहूँ तो पुलिस को बुला सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तुम एक काम करो, अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके मुझे दो और इस कंपनी से बाहर जाओ। सर आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते, मैंने कहा ना मैं पैसे दे दूंगी आपको, आप मुझे ऐसे बाहर मत निकालिए सर, प्लीज। नहीं, तुम्हें पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पैसे तुम अपने पास रख सकती हो, क्योंकि तुम्हें भी तो उन पैसों की ज़रूरत होगी ना, जब तुम्हारे पास ये नौकरी नहीं होगी। तो तुम्हारा पीएफ ना इस कंपनी के पास है, तो उस पीएफ में से मैं इनको पैसे दे दूंगा, पर तुम यहाँ से अभी कभी निकलो। देखिए मालती जी, जो कुछ सिखाने किया उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देखिए मालती जी, शिखा की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और शिखा ने जो भी धोखे से आपके जितने भी पैसे अपने पास रखे थे ना, वो सारे पैसे मैं उसके पीएफ अकाउंट से आपके अकाउंट में डलवा दूंगा। नहीं नहीं सर, आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती तो शिखा मैडम जी की थी, फिर आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? पर सर, उन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया। इससे मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अनपढ़ लोगों को तो कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। मैं अपने बच्चों को बहुत पढ़ाऊंगी, जिससे जैसे मुझे बेवकूफ़ बनाया उन्हें कोई ना बना सके। कोई बात नहीं साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जी मालती जी, अब आप एक काम कीजिए, आप जाइए और अपना काम कीजिए। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।